हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने फंक्शन स्टडी किया था और फंक्शन दोनों तरीके के फंक्शंस हम लोगों ने देखे, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस थे और आपके जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं और फर्दर उसको कॉल कैसे करते हैं, उसका डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम लोगों ने यूज करके भी देखा। ओके, सो इस सेशन में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट्स। एंड अगर प्रोग्राम से रिलेटेड आपके कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका कोई कोड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सच दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जैसे आपका वेब पेज हो सकता है, फॉर्म्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज है, बटन्स हैं, ये आपको हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होती है और मेथड्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टी जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, लेंथ, नेम, हाइट, विड्थ, ये उसकी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। मेथड्स फॉर एग्जांपल कन्फर्म, राइट, ओपन, क्लोज, दीज आर मेथड्स जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कन्फर्म बॉक्स है, राइट का है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मेथड को कॉल करना है, राइट मेथड को, तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए, यूज करने के लिए। तो जो आपके नेमिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज कैसे किया जाता है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम। अगर आपका मेथड है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, और उसके आगे, मेथड के आगे क्या होते हैं, ब्रैकेट। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के आगे ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, बट कोई मेथड है तो मेथड के आगे क्या होते हैं, आपके स्मॉल ब्रेसेस लगे होते हैं। तो ये आपको बताता है कि दिस इज़ मेथड। मेथड नेम के आगे आप स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे जबकि प्रॉपर्टी के आगे नहीं लगाएंगे। एंड जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं, दीज आर स्ट्रिंग, जो कि आपके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, स्ट्रिंग का रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसका इंडेक्स बताना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसी भी सिमिलर डेटा जो होते हैं, कोई भी सिमिलर डेटा होता है उसको स्टोर कराने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करना है तो हम लोग एरे का यूज़ करेंगे, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा अगर वैल्यू सिमिलर वैल्यूज स्टोर करवानी है तो हम लोग जनरली एरे का यूज करते हैं। ओके, सो ये तो बात हुई आपके जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ, जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्ट्रिंग के बारे में, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मैथ और एरे समझाऊंगा। सो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग का, सो सिंपल वे में अगर समझना चाहते हो तो स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ करेक्टर होता है। सेट ऑफ करेक्टर जो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, डिफरेंट, जैसे आपने लिखा SUNIL, तो ये क्या हो गया, आपकी एक स्ट्रिंग हो गई है। ओके, आप जो भी आप पास करते हो किसी डबल कोट्स के अंदर, वो आपका स्ट्रिंग होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो बनाया है, ओके, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है। ये हेलो वर्ल्ड क्या है, आपके लिए स्ट्रिंग है, और उसको आपने एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जिसका नाम क्या है, TXT है। अब अगर आप लेंथ प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो, किसी भी एरे की लेंथ पता करना चाह रहे हो, तो अब आप उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर उस स्ट्रिंग का नाम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, लेंथ। तो ये क्या करेगा, आपकी जो टेक्स्ट TXT जो आपका स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर है, ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके देगा आपको। आप इसमें देखिए कितने करेक्टर्स हैं, हेलो में 5 करेक्टर्स हैं और 5 करेक्टर्स वर्ड में हैं, तो 5 और 5 10। एंड अगर आपने कोई स्पेस दिया है तो वो भी आपका स्ट्रिंग काउंट होता है, एज एन स्ट्रिंग काउंट होता है। तो टोटल कितने हो गए, 11 आपके जो हैं करेक्टर्स हो गए। ओके, तो इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे आप लोगों ने ये प्रोग्राम आप मैनुअली लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है पहले से। ओके, आपका जो ब्राउज़र है उस पर लिखा होगा लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और उसके आगे जो
वैल्यू हम लिखेंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से लेंथ प्रॉपर्टी से। ओके, सो आपकी जो स्ट्रिंग है वो txt है और उसको आप प्रिंट करवा रहे हो txt डॉट लेंथ, यानी कि txt जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो होगी वो आपकी एज एन आउटपुट आएगी और वो कहाँ आएगी आपके पास, जो पैराग्राफ लिखा है उसके एंड में यहाँ पे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इक्वल्स टू 11 आना चाहिए। ओके, ये देखिए आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे ये देख सकते हो आप, इक्वल्स टू 11। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग चेंज कर देते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड वेलकम, मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम लिख दिया। अब इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप इसको रन करवाइए। देखिए आपकी स्ट्रिंग कितनी होगी, 19, क्योंकि वेलकम में 5 लेटर्स थे प्लस आपका एक स्पेस बार, टोटल कितने हो गए, 19 करेक्टर्स हो गए। तो आपका जो लेंथ है आपकी स्ट्रिंग का वो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसकी हेल्प से, लेंथ प्रॉपर्टी की हेल्प से। ओके डन। नाउ नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है, किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपको लेंथ काउंट करना है तो आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, ओके, आपके स्ट्रिंग को ही आपने लिया है और उस स्ट्रिंग का आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इंडेक्स से मेरा मीनिंग है आपने कोई स्ट्रिंग ले लिया है और उस स्ट्रिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। आप चाहते हो कि इसमें जो WORLD वर्ल्ड जो लिखा है लास्ट में उसका इंडेक्स क्या होगा, और इंडेक्स जो होता है वो आपका यहाँ से काउंट होना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा तो ये कितने नंबर पे आएगा वो आपको बताना है। तो आप उसके लिए आप जो यूज़ करते हो मेथड वो होता है इंडेक्स ऑफ। ध्यान रखना लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यहाँ पे जो यूज़ करें वो मेथड है, क्योंकि उसके आगे क्या लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स लगे हैं। दैट मीन्स इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम बना लिया है। ओके, ये आपका प्रोग्राम है, इसमें आपने सिंपल एक बटन बना दिया और एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि आपको बटन पे क्लिक करना है किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू जो है उसका लोकेट करने के लिए। और एक बटन बनाया है, जो बटन है वो माई फंक्शन कॉल कर रहा है ऑन क्लिक इवेंट पे। और जब माई फंक्शन में हम लोगों ने डेफिनेशन जो लिखी है माई फंक्शन की उसमें एक स्ट्रिंग ली है और उस स्ट्रिंग को का जो एक कोई करेक्टर जो है, कोई वर्ड जो है उसको हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ में पास किया, जो इंडेक्स ऑफ मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसका जो इंडेक्स कैलकुलेट होके आएगा उसको हम लोगों ने एक नए वेरिएबल n नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उस n की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id से प्रिंट करवा रहे हैं। यानी कि इस n में क्या आएगा, इस वर्ल्ड जो है w जो होगा, वर्ल्ड का जो भी लेटर लिखते हैं उसका पहला लेटर का पोजिशनिंग जो होगी इस स्ट्रिंग में वो कैलकुलेट होके आएगी। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोग्राम की, तो एक बार प्रोग्राम और देख लेते हैं रन करा के इसका। जो इसके रेस्पेक्टिव प्रोग्राम है दैट इज़ योर एरे इंडेक्स। प्रोग्राम मैंने पहले से लिख लिया है, आप इसको मैनुअली लिखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अगर PDF है तो उसमें भी नोट किया हुआ है। अगर कोई मिस्टेक होती है आपको तो आप उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट के जो कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, उसमें आपको आउटपुट नहीं आता है, तो आप उसको चेक कर लें 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपल हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करवाया, फिर आपने जो है एक माई फंक्शन कॉल किया। माई फंक्शन में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास की str, और उस स्ट्रिंग में जो WORLD वर्ल्ड लिखा है उस वर्ल्ड का हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इंडेक्स। और किसकी हेल्प से, इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से। तो जो ये str है स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स करने से क्या होगा, इस स्ट्रिंग में इसकी जो इस वर्ल्ड का जो इंडेक्स होगा w का वो आपका n में स्टोर करवा लिया हम लोगों ने नए वेरिएबल में, और n को हमने प्रिंट करवा दिया। तो अब n जो है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए, क्लिक द बटन टू लोकेट वेयर इज़ द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे आउटपुट में क्या आ गया, 21, यानी कि उसके इंडेक्स क्या है, 21 है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं अगर आप चाहोगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो का
वेलकम का फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि वेलकम आपका इंडेक्स कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेलकम। ओके, और आप अपनी स्ट्रिंग को सेव कर दो। सेव कर दिया आपने। नाउ आप अगर इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगेन उस बटन पे क्लिक करना है हमें, ट्राइट पे। ट्राइट पे करोगे तो इसका क्या आ गया आपके पास में, इंडेक्स 7। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका 7 आएगा। जो हेलो है 5 लेटर्स प्लस एक आपका जो एक्सक्लेमेटरी है 6 और एक स्पेस बार है 7, तो 7th आपका जो है वेलकम का इंडेक्स आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग का इंडेक्स। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है स्ट्रिंग से रिलेटेड, दैट इज़ योर मैच मेथड, इम्पोर्टेंट वन। ये आपका 2019-20 बैच था। इससे पहले जो 18-19 बैच था उसमें बोर्ड में ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई थी और आपको मैच करके बताना था कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जो मैच मेथड है वो क्या करता है, जो आपकी गिवन स्ट्रिंग होती है उसमें से जो आप पास करते हो मैच मेथड के अंदर, उस वर्ड को वो क्या करता है इसके साथ मैच करवाता है। अगर वो एज इट इज़ आपकी उस स्ट्रिंग में मिल जाता है तब तो वो उसी लेटर को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने का मतलब है वो क्या रिटर्न करेगा, अगर आपने पॉलिसी लिखा है POLICY और वो आपका इस स्ट्रिंग में मिल जाता है तो वो पॉलिसी रिटर्न कर देगा, यानी कि आउटपुट में क्या देगा, उस वर्ड को रिटर्न कर देगा। अगर वो मैच नहीं करता है, सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए POLICE, इसमें स्ट्रिंग में कहीं भी कंटिन्यू POLICE नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। आपका POLLICE भी कहीं नहीं है तब भी वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। POLICY अगेन ये आ गया, अगेन आपके पास ये अवेलेबल है तो ये पॉलिसी रिटर्न कर देगा। ओके, और फर्स्ट वाला भी आपका मैच हो रहा है इसलिए पॉलिसी रिटर्न कर देगा। तो आपको सिंपल आउटपुट में ये बताना था कि रिटर्न करा तो आपका आउटपुट क्या होगा, पॉलिसी, नल, नल और पॉलिसी, और आपको फुल मार्क्स मिल जाते। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो मैच मेथड की हेल्प से कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड या लेटर आपको मैच करवाना है तो आप मैच मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए इस तरीके से शो होगा आपको। जो स्ट्रिंग मैच है ये आपका प्रोग्राम है, पहले से बना लिया मैंने। ओके, नाउ ये यहाँ पे। ओके, सो इसको सेव कर रखा है मैंने। आप सेव करेंगे तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो इसमें से मैच करेगा। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के केस में हमारा नल आना चाहिए, बाकी वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट, पहला मैच हो रहा था तो पॉलिसी रिटर्न कर दिया, मैच नहीं हुआ तो नल, नल और अगेन पॉलिसी। तो ये आपका आउटपुट होगा। मैच मेथड क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को उसके रेस्पेक्टिव जो स्ट्रिंग जिससे आप मैच कर रहे हो उसमें आपको ढूंढता है। अगर वो सेम टू सेम स्ट्रिंग उसमें मिल जाती है, वर्ड जो है वो उसका मिल जाता है तो उसको रिटर्न कर देता है, अदरवाइज़ वो नल रिटर्न करता है। ये आपका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा रखा है कैसे इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है, आप अपनी कोई भी स्ट्रिंग है उसमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो रिप्लेस मेथड की हेल्प से। वही आपका जो कॉल होगा डॉट, डॉट से एक्सेस होगा, स्ट्रिंग का नाम डॉट रिप्लेस मेथड। ओके, जैसे आपने यहाँ पे कोई बटन बना दिया, ट्राइट बटन, उसमें माई फंक्शन कॉल कर रहे हो, आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेलो प्राची, तो वहाँ पे जो आपका ब्राउज़र होगा उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो प्राची। नाउ जो आपका टेक्स्ट, जो आपकी स्ट्रिंग है वो माई फंक्शन में आप रिप्लेस मेथड को कैसे यूज कर रहे हो, देखिए स्ट्रिंग str डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से आप लोगों ने कोई एक str ले लिया स्ट्रिंग। ओके, नाउ str डॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस किससे कर रहे हो, हेलो वर्ड जो लिखा होगा उसको गुड मॉर्निंग से रिप्लेस करना है। यानी कि जो स्ट्रिंग आपके पास है उसमें जो वर्ड है जिसको रिप्लेस करना है वो पहले लिखते हैं और जिस नाम से रिप्लेस करना है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ड को हटा के उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देगा, गुड मॉर्निंग रिप्लेस कर देगा। तो जो हेलो प्राची है वो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग प्राची। देखिए इसका प्रोग्राम कैसे होगा। ये आपका प्रोग्राम जो है
स्ट्रिंग रिप्लेस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पीछे आएंगे, ये देखिए आप इसको, ये सेव हो गई फाइल। ओके, सो हेलो जो है हम लोग रिप्लेस करें गुड मॉर्निंग से। तो जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, देखिए ये आपके पास स्ट्रिंग है हेलो प्राची और रिप्लेस करना है तो ट्राइट बटन पे माय फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो क्या कर रहा है आपका हेलो वर्ड को रिप्लेस कर रहा है गुड मॉर्निंग से। तो आप ट्राइट बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, ये आपका ट्राइट बटन है, ये देखो ये क्या हो गया, गुड मॉर्निंग प्राची, यानी कि जो आपका हेलो वर्ड था वो किससे रिप्लेस हो गया, गुड मॉर्निंग से। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को समझ सकते हैं और उसका आउटपुट जो है रेस्पेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है और किस तरीके से हम लोग डिफरेंट मेथड्स को या फाइल्स को एक्सेस करते हैं। मेथड्स को कैसे डॉट ऑपरेटर का यूज करके प्रॉपर्टीज़ को भी कॉल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आपका मेथड का नाम या फिर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आपका प्रॉपर्टी का नाम। तो ये आपका था जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे आपका जो मैथ ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।